क्या हुआ जब राम मंदिर के प्रांगण में पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। विद्वानों ने कहा इसका संबंध सीधा नागलोक से है, लेकिन दीपोत्सव से पहले क्यों हो रहे हैं अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार। दोस्तों, कुछ समय पहले महान जटायु के वंशज गिद्धों का बड़ा झुंड अयोध्या पहुंचा था, जिसके बाद हजारों की तादाद में वानर भी राम मंदिर के प्रांगण में दिखाई दिए और बीते दिनों कुछ भालू भी मंदिर के आसपास टहलते हुए प्रतीत हुए, जो कि यक्षराज जामवंत के प्रतीक है। लेकिन अब मंदिर के पास एक ऐसी घटना हुई है जिसने वहां मौजूद लाखों श्रद्धालुओं को चकित कर दिया है। जी हां, अयोध्या में अलग अलग प्रजाति के सैकड़ों नाग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें से कुछ नाग तो जहरीली प्रजाति के भी है, जो वहां के लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। मगर राम लल्ला का नागों के साथ क्या संबंध है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, 500 वर्षों के संघर्ष और सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार 22 जनवरी के दिन रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में विराज वाले हैं। पूरे देश में दीपोत्सव नाम से जाने जाने वाले इस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उस दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया, जबकि मंदिर की ऊपरी मंजिल का निर्माण तो अब भी बाकी है। तो इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को राम लल्ला की प्राण प्रति के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। मगर जैसे जैसे यह तिथि नजदीक आ रही है, अयोध्या में कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिनके पीछे की वजह का पता महान इतिहासकार और वैज्ञानिक तक नहीं लगा पा रहे। और उन्हीं में से एक है अयोध्या नगरी में अचानक से अलग अलग प्रजाति के सैकड़ों नागों का प्रकट होना। पहले जब गिद्ध, भालू और वानर अयोध्या में प्रकट हुए तो हिंदू धर्म के विद्वानों ने बताया कि प्रभु श्री राम की वानर सेना जटायु और साक्षात जामवंत अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आइए उठाते हैं इस चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा। बता दें कि अयोध्या में 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है। वहीं वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल लोक में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह घटना काफी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक इसलिए क्योंकि वन विभाग जब मंदिर के एक हिस्से से इन नागों को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़कर आता है, उसकी कुछ देर बाद ही उसी प्रजाति का दूसरा सांप फिर से मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाता है। इसी वजह से कई बार मंदिर में नक्काशी और सजावट का काम कर रहे मजदूरों को भी डर लगाने लगता है। मगर श्री राम का नाम लेकर वह फिर से काम में जुट जाते हैं। हालांकि वासुकी नाग और तक्षक नाग लक्ष्मण के भाई होने के अलावा भी रामलला और महाबली का नागलोक से एक गहरा संबंध है, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। यह बात स्वयं प्रभु श्री राम भी जानते थे, इसलिए ही उन्होंने हनुमान जी को अपने भाई भरत के समतुल्य भी कहा था। और जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान राम भगवान विष्णु का मनुष्य अवतार थे और मनुष्य की नियति मृत्यु है,
ऐसे में भगवान राम को भी यह बात पता थी कि एक दिन उन्हें वापस विष्णु लोक जाना होगा, लेकिन वह तब तक ऐसा नहीं कर सकते थे जब तक कि हनुमान जी वहां मौजूद रहते, क्योंकि हनुमान जी ही भगवान श्री राम के द्वारपाल थे। ऐसे में मृत्यु देवता भी भगवान राम को छूने से डरते थे। बताया जाता है कि जब भगवान राम को यह एहसास हुआ कि अब उनका समय धरती पर पूरा हो चुका है और अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, तब भगवान श्री राम ने अपनी एक अंगूठी महल की एक दरार में जानबूझकर गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर यह आदेश दिया कि वे उस अंगूठी को ढूंढ कर लाए। भगवान हनुमान ने प्रभु श्री राम का आदेश पाकर सूक्ष्म रूप धारण किया और वे उस दरार में प्रवेश कर गए, लेकिन जब वह नीचे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह महज एक दरार नहीं है बल्कि एक सुरंग है जो कि नागलोक तक जाती है। ऐसे में हनुमान जी भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढते ढूंढते नागलोक तक पहुंच गए, जहां उन्हें नागलोक के राजा वासुकी मिले। वासुकी ने हनुमान जी को नागलोक में देखकर उनसे उनके आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने बताया कि वह भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढने वहां आए हैं। तब वासुकी उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां अंगूठियों का ढेर लगा रहता है। वासुकी हनुमान जी से कहते हैं कि अगर नागलोक में प्रभु श्री राम की कोई अंगूठी आई होगी तो वह इसी ढेर में होगी। हनुमान जी उस ढेर को देखकर परेशान हो उठते हैं और सोचने लगते हैं कि इस अंगूठी के ढेर से प्रभु श्री राम की अंगूठी को ढूंढने में जाने कितना वक्त लग जाएगा, मगर हनुमान जी के अनुमान के ठीक विपरीत उस ढेर की पहली अंगूठी ही भगवान श्री राम की निकलती है। हनुमान जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और उत्सुकता में वो दूसरी अंगूठी भी उठाते हैं। दूसरी अंगूठी को देखकर वे और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह दूसरी अंगूठी भी प्रभु श्री राम की होती है। दरअसल वहां रखी सारी अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही थी। यह देखकर हनुमान जी परेशान होकर वासुकी जी को देखने लगते हैं। तब वासुकी जी हनुमान जी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि मनुष्यों को एक ना एक दिन इस धरती लोक से जाना ही पड़ता है और प्रभु श्री राम भी इससे अछूते नहीं हैं। यह सुनकर हनुमान जी को यह समझ में आ जाता कि प्रभु श्री राम ने यह लीला इसलिए दिखाई ताकि हनुमान जी का ध्यान भटक सके और वे आसानी से विष्णु लोक वापस जा सके। इस बात का एहसास होते ही हनुमान जी दुखी हो जाते हैं और वासुकी जी से कहते हैं कि जब उनके प्रभु श्री राम ही अयोध्या में नहीं रहे तो वे अब अयोध्या जाकर क्या करेंगे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हनुमान जी अयोध्या छोड़कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं और कभी लौट नहीं आते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी का नाम उन 8 चिरंजीवी में शामिल होता है जो अमर है। जी हाँ, त्रेता युग के रामायण काल से अमर रहे महाबली हनुमान इस वक्त हिमालय की पहाड़ियों में कहीं ध्यान कर रहे हैं और उन्हें ध्यान करते हुए सदियां बीत चुकी है, मगर बीच बीच में जब भी अयोध्या में जरूरत पड़ी तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए थे। जैसे कि 1986 में जब राम मंदिर का ताला खुलने का फैसला होने वाला था, तब इस मुद्दे पर फैसला देने वाले जज को एक वानर के रूप में साक्षात हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए थे। और फिर 1958 में भी जब हनुमानगढ़ी मंदिर में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम लगाया था, तब ब्लास्ट होने से 3 सेकंड पहले ही वानर रूप में प्रकट हुए हनुमान जी ने उस बम की वायर छबाकर उसे डिफ्यूज कर दिया था। ऐसे में विद्वानों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के भव्य उत्सव पर भी हनुमान जी वानर रूप लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। तो दोस्तों, लक्ष्मण के भाई होने और रामलला के भक्त होने की वजह से ही नागलोक से वासुकी और तक्षकनाग अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। खैर, आपके मुताबिक गिद्ध, वानर, भालू और नागों का अयोध्या पहुंचना कोई चमत्कार है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। जय श्री राम।